गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे संख्या पद्धति का, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एकदम सरल थे, वो आपको करवा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको आज करवाया जाएगा। 3 में ही 3 पार्ट है सवाल के, जरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये आपका आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 को देखते हैं सवाल के। पार्ट 2 क्या है इसका क्वेश्चन का, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा उसे पढ़िएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, हमें इन क्वेश्चनों को P/Q के रूप में व्यक्त करने हैं। और ये देखिए बार लगा हुआ है, तो बार बताया था, जिसमें भी अगर बार लगा हो इसका मतलब वो अशांत संख्याएं होती हैं। एक चीज और देख लीजिएगा, बार का मीन्स बताया गया था आपको पिछली क्लास में। बार बार वही संख्या, वही जिसमें बार लगा होगा, चाहे 2 में लगाओ, चाहे 3 में लगाओ, चाहे 1 में लगाओ, वही संख्या बार बार रिपीट होगी। और उसे डैश में भी लिख सकते हैं, और चाहे इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.66 हमें जितने बनाने हो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इतना हटा के इसको इतना यहाँ पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, या इसे डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो बार मीन्स होता है कि आपको जितनी संख्या आगे तक लेनी हो आप उतनी लो, वहाँ से बार लगा दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ बता दें आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है तो अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यही चीज़ 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आसान है, सरल है, बस आप ध्यान से समझोगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, तो हमने मान लिया, इसको लिख दिया, माना x बराबर 0.6 बार। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अभी हमने आपको बताया, अगर एक हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.666 डैश कुछ लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, बार लगा देते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.66 बार, फिर इसको एक समीकरण मान लें। ठीक, तो देखिए भाई, अब हम आपको इस तरह से भी लिख दें या इस तरह से लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको समीकरण नंबर 1 ये मान लिया गया। अब हम इन दोनों में 10 से गुणा करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 10 से गुणा करवाना है दोनों पक्षों में। हमें P/Q बनाना है, तो इस तरह से हम ये प्रोसेस है हमारा, हम इसमें 10 से गुणा करवा लेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करवा दिया गया, तो इसमें गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 10x, और इधर साइड में गुणा करवाएंगे 0.66 बार। हमने कहा था इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया इस तरह से। अब इसमें हम 10 से गुणा करवा देंगे, यहीं पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहीं पे x बराबर 0.66 बार। ठीक है, इस तरह से मान लो। तो यहाँ पे गुणा करवाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, तो आ जाएगा हमारा 66/10। अब 10 का भाग जैसे ही 66 में दोगे तो आ जाएगा 6.6। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6.6, और इसके ऊपर बार लगा है तो बार लगा दीजिएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड समीकरण हमारा आ जाता है, आ जाएगा ना समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें करना है समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है, तो हमने लिख दिया घटाने के लिए। तो 10x बराबर 6.6 बार, ये दूसरा और ये पहला समीकरण। 10 में x घटाएंगे 9x आ जाएगा, और 6.6 बार में 0.6 बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6.0। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद जीरो कुछ महत्व तो नहीं होता है, तो ये हमारा बचेगा कितना, 9x बराबर 6। अब यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 6/9। इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 2/3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिल का 9। तो चाहे x बराबर 2/3 मानिए, P/Q के फॉर्म में लिखना है, चाहे मान लीजिए 6/9 ही।
ठीक है। तो यहाँ पे 6/9 ही लिखा गया है। आप मन हो तो x बराबर 2/3 भी रख सकते हैं, क्योंकि केवल हमें रखना किसमें है, p/q के फॉर्म में लिखने, तो ये भी p/q के फॉर्म में है और ये भी p/q के फॉर्म में है। तो ये था हमारा तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन। अब तीसरे नंबर के ही दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, यही प्रोसेस सब में चलाना है। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है 60 में, ठीक है, लिखा है 0.747 बार, केवल 7 के ऊपर बार लगा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा कर दिया। क्यों 10 से गुणा किया, क्योंकि दोनों पक्षों में केवल 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक है। दोनों पक्षों में जब भी हम गुणा करवाएंगे तो देखिए इस तरह से गुणा करवाएंगे तो यक्स में तो 10x हो जाएगा, इधर गुणा करवाएंगे 0.47 बार गुणते 10, जब गुणा करवाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा 47/10। 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4.7 बार, इस तरह से आ जाएगा। तो वही देखिए सेकेंड इक्वेशन में लिखा हुआ है हमारा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को घटा देते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन में जब फर्स्ट को घटाएंगे तो हमने सीधे सीधे इसमें घटा दिया है, 2 लाइन कौन बर्बाद करे। ठीक है। अब देखिए 10x माइनस x बराबर 4.77। अब इस तरह से हमने क्यों लिखा है, बार ही लगाया, देखिए साइड में, इसमें बार लगाया, इसमें बार भी लगाया। ठीक है। तो देखिए अब इस तरह से हमने कहा था कि अगर बार लगाए तो हम इसको मानो इस तरह से लगाए तो हम इसको चाहे इतनी बार लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से बार हटा के यहाँ पे लिख दिया, साथ एक और लिख लिया, घटाने में इससे आसानी रहेगी। ठीक है। अब हम इसमें से 0.47 घटा देते हैं बार। ठीक है, घटा देंगे, 7 में 7 गया तो 0 आ जाएगा, 7 में 4 गया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 4.3, क्योंकि 0 से कुछ महत्व तो है नहीं। ठीक है। तो हम लिख देंगे 4.3 हमारा आ जाता है, आ जाएगा यहाँ पे, या 0 रखे भी रहो कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए 4.0 ही रखे हैं, ठीक है, 0 भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे 4.3 ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि घटाने पे उतना आ रहा है ना, कितना आ रहा है 4.3 आ रहा है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं 4.3, और कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर यहाँ पे 0 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 ही लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 9 है, हमें देखिए 9, यहाँ पे x बराबर कितने के 4.30 के दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। x बराबर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 4.30, मतलब दशमलव हटाएंगे नीचे कितने बचेंगे, 100 बच जाएगा, मतलब 9 जाएगा, 9 और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 43/90। ठीक। तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 43/90। ये p/q के फॉर्म में है, और हमें निकालना क्या था, x का मान निकालना था p/q के फॉर्म में। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाता है, यहाँ बार लगा लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा हल हो जाता है। यही प्रोसेस थर्ड नंबर में भी करना है, बस हमने आपको कहा है जितनी बार, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा 100 का दोनों पक्षों में गुणा करवाएंगे, 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 का करवाएंगे, 4 संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा 4000 मतलब 10,000 से गुणा करवाएंगे। ठीक है। तो ये तो p/q के फॉर्म में रूप में है। चलिए तीसरे नंबर इसी का देख लेते हैं। प्रोसेस तीनों में वही करना है। चलिए देखिए अभी इसमें देखिए 3 नंबर्स के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है, दिख रहा है ना। इसका मतलब हम दोनों बच्चों में कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। 1000 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000x। ठीक है। इधर गुणा करेंगे वही प्रोसेस फिर से 0.0001। ठीक है, यही है ना पूरा हमारा। ठीक है। अब हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001, ये भी हमने ले लिया। हमने कहा है चाहे जहाँ से ले लो, बात तो वही है ना। ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक बार लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे। ठीक है, गुणते में हमारे पास कितना है, 1000 है हमारे पास है। अब देखिए नीचे इसका जब बटे करेंगे तो 10 जी कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गई। ये दशमलव हटा दिया हमने। हमारे पास बचा ऊपर कितना, 1001, क्योंकि 0 का महत्व तो कुछ होता ही नहीं, दशमलव हट गया तो। ठीक है। तो हमारे पास 1001 बचा, और बटे में कितना बचा है, 1000। अब हम 1000 का भाग जब भी 1001 में देंगे
तो हमारा आ जाएगा 1.001 बार आ जाएगा ना। इसके ऊपर तो बार लगा ही है, तो हमने लिख दिया इसको 1.001 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए लिख दिया हमने, तो ये हमारा सेकेंड नंबर समीकरण बन गया। सेकेंड समीकरण बनने के बाद फिर वही प्रोसेस किया हमने, इसमें इसको घटा दिया, लिख दिया समीकरण 2 में 1 घटाने पर 1000 में x घटा दिया और इतने में इतना घटा दिया। अब देख लीजिए 1.001 बार इतना तो हमारा आया है। अब हमें इतना घटाना है, इसमें 0.001 बार घटा दीजिए। घटाएंगे तो देखिए ये पूरा तो इतना चला जा रहा है, 0 ही बचेगा, 0.1 मतलब 1.0 बचेगा, और दशमलव के बाद 0 कोई महत्व होता नहीं, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, अब हम 1000 में जब x घटाएंगे तो कितना बचेगा 999। तो देखिए नीचे हमारा आ गया 999 x बराबर 1 के। तो x बराबर कितने के हो जाएगा 1/999 के। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और यही हमारे P/Q की फॉर्म भी हो गया। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर जो सवाल था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेम इसी तरह से हमें चौथे नंबर सवाल पे भी करना है। तो चलिए चौथा नंबर भी सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल को भी वही कह रहा है 0.9999। अब इस तरह से आपको बार लगा के नहीं, इसको इस तरह से हम भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। चाहे इस तरह से लिखो और चाहे पूरा डेड डैश लिख दो, यही तो बताया गया, चाहे डेड डैश लिखो चाहे बार लिखो, तो ठीक है। इसने बार नहीं लगाया है, डेड डैश के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही संख्या बार बार दोहराई गई है कि नहीं, 9। ठीक है, तो मतलब 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सवाल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं x बराबर कितना, इतना, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करवा दिया, 10 से गुणा करवाएंगे, पता है 10x आ जाएगा, इधर गुणा करवाएंगे 0.9999, और चाहे जितनी बार 9 लिख दें, लिख दिया हमने, 5 बार ले लिया। और फिर 10 का मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से जब हटाएंगे तो 1 0 2 3 4 5 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 99999, ठीक है। अब 99,999 में 1000 से भाग जब देते हैं तो हमारा आता कितना है 9.9999, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, 1 और 9 ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम बस इतना रख देंगे, तो ये 1 0 और आ जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल, इतना 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 0 और आ जाएगा यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा हमारा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी वो पहली आ गई और सेकेंड इक्वेशन भी बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को घटा देते हैं, तो लिखिए 10x - x कर दिया। अब दूसरे वाले में इतना ये घटा दिया ना। घटाएंगे तो देखिए, घटाने पर चलिए घटा के देख लेते हैं, 9.99999। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 0.99999। ठीक है, घटा दिया, ये देते सब भी 0 आ रहा है, 0 लिख देते। यहाँ कितना आ गया 9.0, और दशमलव के बाद 0 कोई महत्व होता नहीं, मतलब हमारा 9 आ गया। ठीक है, और इधर भी हमारा आ गया 9x बराबर 9। जब 9x बराबर 9 के होगा तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। मतलब x का मान हमारा 1 आ गया। अब 1 के नीचे भी तो 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, मतलब ये भी हमारी P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा हल हो गया। हमारा आंसर कितना आया इसका 1 आ गया, और ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो ये भी एकदम सरल था। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी देख लीजिए। लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए इसमें कहा गया है जितना आए, ठीक है, उसकी विभाजन क्रिया भी करके दिखाई जा सकती है, मतलब दिखाइए, विभाजन क्रिया भी दिखाइए। तो देखिए विभाजन क्रिया करके हमने देखी और संख्या हमारी इतनी आई है। जरा इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 अंक हैं यहाँ पे। मतलब जो पुनरावृत्ति खंडों की अंकों की संख्या अधिकतम होगी वो 16 होगी। तो ये हमारा आंसर है। हमने पहला आंसर इसको लिख दिया, उसके बाद इसके नीचे जांच करेंगे। ठीक है, यही 16 अंक इसमें दोहराए जाएंगे, यही 16 अंक फिर से दोहराए जाएंगे। क्यों दोहराए जाएंगे, चलिए देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। नीचे देखिए, ये है सवाल हमारा।
हमारे पास लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, 1/17 दिया, तो हमें 17 का भाग किस में देना है, 1 में देना है। हमने 0 0 ले लिए क्योंकि भाग जाएगा नहीं, 17 पूर्व 85 होता है, तो हमने लिख लिया और यहाँ पे 0 लगा दिया, दशमलव लगा के फिर से एक 0 लगा दिया। ठीक है, बस अब भाग करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव की तरह दिख रहा है, ये कामा है, ये साइड में ये दिख रहा है ना, ये कामा है, तो इसको आप मन हो तो कॉमा लगाओ, यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगा दिया जाता है, कॉमा मन हो तो लगाओ या ना लगाओ तो हटा दो। ठीक है, चलिए अपने सवाल पे चल देते हैं। ये कॉमा है, ठीक है, चलते हैं, इसे कट ही कर दो, मन हो तो लगा रहने दो। ठीक है, कॉमा है, तो 17 का भाग्य हम देंगे 17 पूर्व 85, तो 5 बार, तो यहाँ पे 85 आ गया हमारा, आ गया। ठीक है, घटा दिया, कितना आया, 15 बचा, फिर से एक 0 ले लिया, फिर हम करेंगे कितने से, तो 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 136। ठीक है, फिर से इसमें 14 बचे, फिर से हमने एक 0 बढ़ा लिया, ले लिया, क्योंकि 0 हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव 0 लगा है तो हम एक 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब फिर से हम 8 बार करेंगे, तो 15 अट्ठे 136, यहाँ से फिर से 4 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34, 2 बार किया, फिर से हम यहाँ पे कितना बचेंगे, घटाएंगे तो 6 बचा, 6 में एक 0 फिर बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, अब 17 × 51 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे, 90 बचा, 90 के बाद 17 पूर्व 85 फिर से 5 बार जा रहा है, और जब तक करेंगे जब तक नीचे शेष में 1 ना आ जाए, जहाँ से 1 आ जाएगा वहीं से संख्या फिर से दोहराने लगेगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो देखिए फिर से अब किया, इसमें घटाया तो 5 आ गया, फिर से 0 हमने ले लिया, नीचे देखिए 0 ले लिया, 50 आ गया, फिर से 17 दूनी 34, 2 बार, फिर से नीचे घटाया, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 बचेगा, फिर से 0 हमने किया, 17 फिर कर दिया, तो 17 नहीं है, कितना होता है, अच्छा 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 17 नहीं है 153, तो 9 बार जाएगा, फिर से यहाँ पे घटाया तो 7 आ गया, फिर से 0 उधार ले लिया, फिर से तो यहाँ पे 17 चौको 68 आ गया, फिर से यहाँ पे घटाया 20 आ गया, फिर यहाँ पे घटाया तो कितना आ गया, 17 आ गया, आगे 17 1 के 17। अब देखिए 17 1 के 17 आने के बाद, ये देखिए 17 1 17 आने के बाद इसमें घटाएंगे तो 3 आ गया, फिर यहाँ से एक 0 बढ़ा लिया, फिर यहाँ पे 17 1 के 17 हो जाएगा, फिर हमने घटाया, यहाँ पे 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में 1 गया तो 130, तो 17 7 119 7 बार गया, फिर यहाँ से घटाएंगे तो आया कितना, 11 आया, तो हमने फिर से एक 0 उधार ले लिया, एक 0 उधार ले लेंगे, फिर से यहाँ पे 17 छक्का 102 हो गया, फिर यहाँ पे घटाएंगे 8 आ गया, फिर 0 उधार लिया, 17 चौको 68 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे तो 120 बचा, अब 17 सत्ते 119 होता है, फिर से 7 बार गया। अब देखिए 120 में जब 119 घटा रहे हैं तो 1 आया है, हमने कहा संख्या वहीं से दोहराने लगेगी जहाँ से हमारा 1 आएगा, तो यहीं से संख्या जो होगी वो हमारी फिर से रिपीट करने लगी, मतलब फिर यही 16 अंकों की संख्या फिर से आने लगेगी। ठीक है, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी बार बार, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी यहाँ पे बार बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहीं से हमारा समाप्त होता है। ये हमें उत्तर की जांच करनी थी, इसलिए हमने आपको भाग करके दिखाया। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में भाग करके देख लेना है। ठीक है, टोटल अंक यहाँ पे 16 थे, देखिए आंसर तो यही है हमारा, लेकिन वो हमारी जांच है। ठीक है, तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति की हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 तक थे हमारे, आप ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, धीरे धीरे समझिएगा। ठीक है, आराम से इसको स्टॉप करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, रोक कर भी समझ सकते हो, और ना समझ आए दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हम अब कल पढ़ेंगे, तो इसी का पार्ट रहेगा कल, 2-3 क्वेश्चन इसी के बचे हुए एक्सरसाइज में, तो उन 3 क्वेश्चन करने के साथ साथ शायद हम एक्सरसाइज उसके साथ ही, शायद अगर छोटे क्वेश्चन हैं, शायद 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो छोटे हैं, तो शायद हम उसके साथ 2 एक्सरसाइज जो अगली है उसके भी करवा दें सवाल। ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज में केवल 2 ही सवाल हैं और चित्र वाले सवाल हैं, बिल्कुल सरल भी है, तो वो भी उनके साथ करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं, यहीं से अपनी क्लास को इंड कर रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, सवाल एकदम सरल है, केवल बस दशमलव का भाग सही से समझिएगा, वैसे समझाया गया है।